नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे युद्ध का दूसरा दिन, कौरवों की व्यूह रचना और अर्जुन तथा भीष्म का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, दुर्योधन ने जब उस दुर्भेद्य कौंच व्यूह की रचना देखी और अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वहां उपस्थित सभी सूरवीरों से कहा, वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र संचालन की विद्या जानते हैं और युद्ध की कला में प्रवीण हैं। आप में से एक एक वीर भी युद्ध में पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। फिर यदि सभी महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करें तब तो कहना ही क्या है। उसके इस प्रकार कहने से भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पांडवों के मुकाबले में एक महान व्यूह की रचना करने लगे। भीष्म जी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सबसे आगे चले। उनके पीछे कुंतल, दशार्ण, मगध, विदर्भ, मेकल तथा कर्णपावरण आदि देशों के वीरों को साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले। गांधार, सिंधु सौवीर, सिबी और वसाती वीरों के साथ शकुनी ने द्रोणाचार्य की रक्षा में नियुक्त हुआ। इनके पीछे आप अपने सभी भाइयों के साथ दुर्योधन था। उसके साथ अश्वातक, विकर्ण, अम्बष्ट, कौशल, दरद, शक, क्षुद्रक और मालव देश के योद्धा थे। इन सब के साथ वो शकुनी की सेना की रक्षा कर रहा था। भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और विंदनुविंद ये व्यूह के वाम भाग की रक्षा करने लगे। सोमदत्त का पुत्र सुशर्मा, काम्बोजराज सुदक्षिण, श्रुतायु और अच्युतायु ये दक्षिण भाग के रक्षक हुए। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये बहुत बड़ी सेना के साथ व्यूह के पृष्ठभाग में खड़े हुए। इनके पृष्ठपोषक थे केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र तथा और दूसरे देशों के राजा लोग। राजन, तदंतर आपके पक्ष के सब योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए और बड़े आनंद के साथ शंख बजाने एवं सिंहनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सैनिकों के सिंहनाद सुनकर कौरवों के पितामह भीष्म ने भी सिंह के समान दहाड़कर उच्च स्वर से शंख बजाया। तदुपरांत शत्रुओं ने भी अनेकों प्रकार के शंख, भेरी, पेशी और आनक आदि बाजे बजाए। उनकी तुमुल ध्वनि सब और गूंजने लगी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए तथा काशीराज, शैब्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, पांचाल देशीय वीर और द्रौपदी के पुत्र भी बड़े बड़े शंख बजाकर सिंहों के समान दहाड़ने लगे। उनके सिंहनाद की ऊंची आवाज पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठी। इस प्रकार कौरव और पांडव एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हुए युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, जब दोनों ओर की सेना व्यूह रचना पूर्वक खड़ी हो गई तो योद्धाओं ने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। संजय ने कहा, अब दोनों ओर समान रूप से सेनाओं की व्यूह रचना हो गई और सब और सुंदर ध्वजाएं फहराने लगी। तब दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने की आज्ञा दी। कौरव वीरों ने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ, हाथी से हाथी भिड़ गए। हाथी और घोड़ों के शरीरों में असंख्य बाण घुसने लगे। इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो जाने पर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीम, सात्यकी, कैकेयी, विराट और धृष्टद्युम्न आदि वीरों पर तथा चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनकी मार से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तीतर बीतर हो गई। कितने ही सवार और घोड़े मारे गए। रथियों के झुंड भाग चले। अर्जुन महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो ये हमारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। यह देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचा देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले चले। भीष्म ने जब देखा अर्जुन अपने बाणों से सूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं तो आगे बढ़कर उसने उनका सामना किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 77, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 और विकर्ण ने 10 बार मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखों बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने भीष्म को 50, कृपाचार्य को 9, द्रोणाचार्य को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 और दुर्योधन को 5 बाणों से बिंधकर तुरंत बदला चुकाया। इतने में ही सात्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे। उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब भीष्म जी ने 80 बाण मारकर अर्जुन को बींध दिया। ये देखकर कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष के मारे कोलाहल मचाने लगे।
उन महारथी वीरों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गए और महारथियों का निशाना बनाकर अपने धनुष के खेल दिखाने लगे। अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ित देख दुर्योधन भीष्म के पास जाकर बोला, तात, श्री कृष्ण के साथ ये बलवान अर्जुन हमारी सेना की जड़ काट रहा है। आप और द्रोणाचार्य जीते जी ये दशा हो रही है। कर्ण हमारा सदा हित चाहने वाला है, मगर वो भी आप ही के कारण अपने हथियार छोड़ चुका है, इसलिए वो अर्जुन से लड़ने नहीं आता। पितामह, कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अर्जुन मारा जाए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म जी, क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, ये कहकर अर्जुन के रथ की ओर बढ़े। अश्वत्थामा, दुर्योधन और विकर्ण ने भीष्म का साथ दिया। उधर पांडव भी अर्जुन को घेर कर खड़े थे। फिर संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने बाणों का जाल फैलाकर भीष्म को सब ओर से ढक दिया। भीष्म ने भी बाण मारकर उस जाल को तोड़ डाला। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रहार को विफल करते हुए बड़े उत्साह से लड़ने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाणों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होते दिखाई देते थे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण भी भीष्म के सहायकों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजय, दोनों में एक दूसरे के योग्य प्रतिद्वंदी थी। उस समय कौरव भीष्म को और पांडव अर्जुन को उनकी ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर बर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनकी रणकुशलता में कोई भी भूल नहीं दिखती थी। उस समय कौरव और पांडव पक्षों के योद्धा तीखी धार वाले तलवारों, फरसों, बाणों तथा नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से आपस में मारकाट मचा रहे थे। इस प्रकार जब वो दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य में गहरी मुठभेड़ हो रही थी। धन्यवाद।